वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर्स का इजाफी चार्ज वापस लेने का हतमी फैसला कर लिया है। आपको बताएं कि वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने तस्दीक कर दी। सेनेट इलेक्शन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती में ताखीर हुई। तैनाती के मामले पर मशावरत मुकम्मल कर ली है। एक हफ्ते में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर्स का इजाफी चार्ज वापस लेने का हतमी फैसला कर लिया है। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने तस्दीक कर दी है। सेनेट इलेक्शन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती में ताखीर हुई। तैनाती के मामले पर मशावरत मुकम्मल कर ली गई है। एक हफ्ते में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर्स का इजाफी चार्ज वापस लेने का हतमी फैसला कर लिया है। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने तस्दीक कर दी। सेनेट इलेक्शन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती में ताखीर हुई। तैनाती के मामले पर मशावरत मुकम्मल कर ली है। एक हफ्ते में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर्स का इजाफी चार्ज वापस लेने का हतमी फैसला कर लिया है। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने तस्दीक कर दी है। सेनेट इलेक्शन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती में ताखीर हुई। तैनाती के मामले पर मशावरत मुकम्मल कर ली है। एक हफ्ते में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद के लिए 52 अरब के 6 मनसूबों की मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं कि वजारत मनसूबाबंदी के एलामिये के मुताबिक सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने कराची में नदी नालों की बेहतरी और बहाली समेत 52 अरब रुपए के 6 मनसूबों की मंजूरी दे दी। कराची के जिन नालों की बहाली और बेहतरी की मंजूरी दी गई उनमें महमूदाबाद का गुज्जर नाला, औरंगी नाला समेत लियारी और मलीर की नदियां शामिल हैं। कराची के लिए 52 अरब के 6 मनसूबों की मंजूरी दे दी गई है। वजारत मनसूबाबंदी के एलामिये के मुताबिक सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने कराची में नदी नालों की बेहतरी और बहाली समेत 52 अरब रुपए के 6 मंसूबों की मंजूरी दी है। कराची के जिन नालों की बहाली और बेहतरी की मंजूरी दी गई उनमें महमूदाबाद का गुज्जर नाला, औरंगी नाला समेत लियारी और मलीर की नदियां शामिल हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर कराची में औरंगी नाले को तजावुजात से पाक करने का मिशन जारी है। आपको बताएं कि KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। आज जौहर कॉलोनी और बिस्मिल्लाह होटल पाक कॉलोनी के अतराफ तजावुजात का खात्मा किया गया है। कराची में औरंगी नाले को तजावुजात से पाक करने का मिशन KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बताएं कि आज जौहर कॉलोनी और बिस्मिल्लाह होटल पाक कॉलोनी के अतराफ तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। एक टीम जौहर कॉलोनी पर, दूसरी टीम पाक कॉलोनी होटल पर कार्रवाई कर रही है। इलाका असिस्टेंट इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन ऑफिसर्स, स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और कच्ची आबादी भी मौजूद हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। गुज्जर नाला और औरंगी नाले के अतराफ में ऑपरेशन का सिलसिला जो कि गुज़श्ता रोज से जारी है और तकरीबन अब गुज्जर नाले में तकरीबन 60% तक जो है ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन औरंगी नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन का सिलसिला है ये जारी है और अभी तक उस हार्ड ऑपरेशन की जानिब जो है रुख इख्तियार नहीं हो सका है जो कि बताया जा रहा था। अब कमर्शियल इलाका जो है जो औरंगी नाले के अतराफ में आता है, सनतें वगैरह, कारखाने वगैरह, तो उस जानिब जो है अब आगाज कर दिया गया है। और जैसा कि जो मुतासरीन वहाँ के हैं, इलाका मकीन है, उनके साथ जो है राब्ते अब भी जारी हैं और इस तरह अब ये ऑपरेशन जो है मुसलसल रोजाना जो है जारी है। औरंगी नाले के अतराफ जैसे कि जो इलाका मुतासरीन है, इलाका मकीन है, उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। और जैसा कि औरंगी गुज्जर नाले के हवाले से जो ऑपरेशन तकरीबन महीने से ज्यादा हो गया जारी है और वहाँ पर अब मकानात मसवार करने का सिलसिला वहाँ तो जारी है।
लेकिन औरंगे नाले के ऊपर जो आर्ट इंक्रोचमेंट है उनको मसमार किया जाना, इंक्रोचमेंट जो सनती एरिया की तरफ है आर्ट इंक्रोचमेंट, उसका तो आगाज जरूर कर दिया गया है। और इस ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, पुलिस और सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी वजर खान है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की निगरानी होती है और इंतहाई मुतहर्रिक नजर आता है एंटी इंक्रोचमेंट का अमला पुलिस के हमरा, और इंतहाई सख्त हम देखते हैं ऑपरेशन के दौरान जो है ये हमला मेहनत करता नजर आता है। लेकिन जरूरत इस हमले की है जो वहाँ पर इलाका मकीन है, इलाका मकीन जिनका कहना यह है कि वो 40-40, 30-30 साल से यहाँ पर राइश पजीर है। तो जाहिर है एक फैमिली होती है, हर घर के अंदर बच्चे होते हैं, खवातीन होती हैं, तो इस दौर के अंदर यकीनन जो है एक सर की छत जो है अगर किसी के निकल जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि इसके खानदान को, किसी फैमिली को दोबारा जो है घर की छत का हासिल करना। तो इस सूरत हाल के अंदर जो के मुतासरीन है उनको 2 साल के चेक जरूर दिए जाने की बात की जाती है, यानी कि 90-90 हजार के 3 चेक। लेकिन ये 90-90 हजार के 3 चेक यकीनन जो है वो मुतबादिल नहीं है कि किसी को मुस्तकिल राइश फराम की जा सके उसके जरिए। तो यकीनन जो है जो मकानात हैं जो उनके जो राइश है उनका ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के नाले एहतियाती दीवारों से महरूम हैं। गुज्जर नाले समेत शहर के कई छोटे बड़े नालों पर 4 दीवारी तक मौजूद नहीं। खुले नाले शहरियों के लिए खतरे की घंटियां बजाने लगे हैं। शहरी कहते हैं हिफाजती दीवार ना होने के बायस किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। अदालती अहकामात पर अमल कौन करे? अदलिया के अहकामात की खुली नफी करते हैं ये कराची के मरकजी नाले, जो कि एहतियाती दीवारों से ही महरूम है। गुजर नाले समेत शहर के कई छोटे बड़े नालों पर 4 दीवारी तक मौजूद नहीं, जहां किसी भी वक्त कोई बड़ा जानी हादसा रूनुमा हो सकता है। शहरी कहते हैं तरक्याती कामों का पैसा महज करप्शन की नजर हो रहा है। ये तमाम ये जो दीवार है, दीवार नहीं है, इसकी वजह से हमारा पूरा इलाका ये डूब गया था। पूरा ये थाने की वजह से, ये थाना नाजायज़ ये बना हुआ है या क्या है इसका हमें नहीं पता, लेकिन ये इसकी वजह से इसको बचाने के लिए पूरा पानी पीछे से बैक मार के पूरे इलाके में भर गया। ये पूरा इलाका डूब गया। ये हमारा बहुत नुकसान हुआ हमारा। नाले की दीवार बनानी चाहिए, इसको बन रही थी, बनते बनते सब रुक गई है। ये इतने हादसे होते हैं है ना, कोई वो देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। इतना ये करप्शन चल रहा है, इसको मतलब ये कोई नहीं तो देख रहा है आके। ये सारे आंख बंद करके बैठे हुए सो रहे, सारे के सारे जो ना सो रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं ताकि ये हादसे हों, ताकि ये लोग, ये गरीब लोग और ये मोटरसाइकिल वाले और ये लेडी, ये लोग वो मरे। ये लोग मिनिस्टरों का इस पर कोई तवज्जो नहीं है। इनकी सिर्फ तवज्जो है तो डिफेंस हो गया, या जहाँ इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ इनका अपना काम है, एयरपोर्ट से लेके अपनी रिहाइश तक, वहाँ आपको इंशाल्लाह फैसिलिटीज़ मिलेगी हर चीज़ की। यहाँ पर ये हुकूमत हो या इससे जाने वाली हो, इनसे कोई वही नहीं। पहले भी यही हाल था, आज भी यही है। वो बनाना चाहें आज भी तो कोई मसला नहीं, वो अगर आज भी बनाना चाहे तो कोई मसला नहीं। क्यों? अगर उनका नहीं बनाना चाहे तो वो घर बैठ जाए, इस्तीफा दे दें। अब जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया नालों के अतराफ संजीदगी और हंगामी बुनियादों पर एहतियाती दीवार तामीर करे, ताकि शहरियों का गुजर बसर बगैर किसी खौफ के फुटपाथों और सड़कों से हो सके। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से डायरेक्टर जनरल ऑडिट बल्दियात कादिर बख्श बलोच ने मुलाकात की। डायरेक्टर जनरल ऑडिट बल्दियात ने साल 2020-21 की महकमा बल्दियात की ऑडिट रिपोर्ट पेश की। महकमा बल्दियात के फंड्स का बिला किसी तफरीक को दबाव ऑडिट किया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑडिट बल्दियात की जानिब से गवर्नर सिंध से गुफ्तगू की गई। इदारे में बिला तफरीक व दबाव ऑडिट के अमल को यकीनी बनाए, गवर्नर सिंध ने डायरेक्टर जनरल ऑडिट को हिदायत कर दी है। आपको बताएं कि इसी हवाले से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि महकमा बल्दियात के जरिए हुकूमत अवाम की दहलीज तक फौरी रिलीफ मुहैया कर सकती है। अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल के लिए इदारे मुतहर्रिक होकर अपना किरदार अदा करें। कौमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए फंड्स का बेहतरीन इस्तेमाल और निगरानी वक्त की अहम जरूरत है। अवामी फंड्स के ज़िया और खराबियों की निशानदही से करप्शन पर काबू पाया जा सकता है। सरकारी इदारों और मनसूबों में शफाफियत बरकरार रखने के लिए ऑडिट का मौसर इंतजाम इंतहाई नागुज़ीर है।
और अब कुछ बात करेंगे साबिक सिटी नाजिम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनका कहना है कि तमाम सियासी जमातें मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी हैं। हमारे पास इस्लाहात का मुकम्मल एजेंडा मौजूद है। बल्दियाती निज़ाम में इख्तियारात की जंग छिड़ जाती है, उन्हें पता ही नहीं उनका काम क्या है। आइन में बल्दियाती निज़ाम का चैप्टर शामिल होना चाहिए। कराची एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि जिन्हें चोर कहा जा रहा है, लोगों ने उन्हें वोट देकर असम्बलियों में भेजा। वज़ीर आज़म उनके साथ बैठकर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें। बल्दियाती निज़ाम में इख्तियारात की जंग छिड़ जाती है, उन्हें पता ही नहीं कि उनका क्या काम है। आइन में बल्दियाती निज़ाम का चैप्टर शामिल होना चाहिए। कि ये चोर डाकू जिनको आप कह रहे हैं, इनको लोगों ने वोट देकर असेंबलियों में पहुंचा दिया है। आप इनके साथ बैठें, खुदा के वास्ते आप इनसे बात करें और आवाम के लिए बात करें, अपने लिए बात ना करें। मैं जानता हूं कि आपकी ईगो, आपकी अना बिल्कुल सुप्रीम है, लेकिन आप इनके साथ बैठकर मुल्क में रिफॉर्म्स की बात करें। सबसे पहले आप अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो इस मुल्क के इलेक्शन के प्रोसेस को ऐसा बना दें कि जहां पर एक आम आदमी का एतमाद आ जाए कि मेरा वोट जिधर मैं डालूंगा वहीं से निकलेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म को MQM के एतमाद का वोट चाहिए था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास नादिर मौका था कि मर्दमशुमारी पर काबीना के फैसलों को मुअत्तल करने का मुतालबा करते। MQM ने मौका हाथ से गंवा दिया। इतना नादिर मौका था। कराची की जो पार्टी है MQM, जिसके पास 7 सीटें थीं, 7 सीटें हैं, उनको वजीर आजम को एतमाद का वोट चाहिए था। आपको पता है कि कितनी थिन मेजॉरिटी है उनके पास। इस एतमाद के वोट बिल्कुल उनको देते, लेकिन वजीर आजम से एक गुजारिश करते कि वजीर आजम साहब, हमारे शहर की आबादी कम गिनती गई है और आपकी फेडरल कैबिनेट ने एक फैसला कर लिया है जो कि उसी गलत आबादी को इंडोर्स कर दिया है। आपके पास 7 वोट थे, आप ये काम आसानी से आराम से करवा सकते थे, लेकिन अफसोस की बात है वही पुरानी जो है वो डिमांड लिस्ट, वही पुरानी तकरीर, ये काम भी, ये मौका भी हाथ से जाने दिया। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातें मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी। हमारे पास इस्लाहात का मुकम्मल एजेंडा मौजूद है। 19 मार्च को कोयटा में जलसा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में पानी चोरी का एक और जेरे जमीन नेटवर्क पकड़ा गया। गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट में पानी चोरी का जेरे जमीन नेटवर्क बेनकाब हो गया। लियारी को पानी सप्लाई करने वाली 33 इंच लाइन से 3 कनेक्शन लिए गए। चोरी शुदा पानी जेरे जमीन वाटर टैंक्स में जखीरा करके सनतों को महंगे दामों फरोख्त किया जाता था। मुलजिमान ने दिखावे के लिए नदी में बोरिंग का निजाम भी बिछाया हुआ था। कराची में पानी चोरी का एक और जेरे जमीन नेटवर्क पकड़ा गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पानी की चोरी की रोकथाम के लिए बनाए गए स्पेशल सेल की एक और कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आई है। इसमें ये इनका दावा है कि गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट के साथ लियारी नदी के अंदर जो है वो बाकायदा एक बड़ा नेटवर्क कायम किया गया, जिसके अंदर लियारी को जो पानी की सप्लाई करने के लिए बड़ी हैवी लाइनें डाली गई थी। उसके अंदर 3 जगह से जो है वो उसको सुराख करके जो है वहां से पानी चोरी किया जा रहा था। और बाकायदा इस पानी को चोरी करने के बाद एक बड़ा टैंक बनाया गया था जिसमें पानी जखीरा किया जाता था, और फिर उस पानी को जो है वो सनती एरिया के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं या दीगर कंपनियां हैं उनको ये पानी फरोख्त किया जाता था। इस हवाले से जो स्पेशल सेल के अफसरान हैं उनका ये कहना है कि इस मुनज़्ज़म ग्रुप के अंदर वाटर बोर्ड के अफसरान भी मुलविस हैं। हम इस पूरी कार्रवाई के अंदर हैवी मशीनरी, जिसके अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। सदर तारिक रोड, क्लिफ्टन, हैदरी, करीमाबाद, गुलशन इकबाल समेत दीगर इलाकों में पार्किंग माफिया के अवाम का जीना हराम कर दिया गया है। मोटरसाइकिल सवार अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। खिलाफ ज़ाब्ता मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद पार्किंग माफिया के सामने बेबस हैं। कराची में पार्किंग माफिया का राज है। सदर तारिक रोड, क्लिफ्टन, हैदरी, करीमाबाद, गुलशन इकबाल
अस्पताल समेत दीगर इलाकों में पार्किंग माफिया ने आवाम का जीना हराम कर दिया। मोटरसाइकिल सवार अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। खिलाफ ज़ाब्ता मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद पार्किंग माफिया के सामने बेबस हो गए। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के बल्दिया शर्की में साइन बोर्ड्स की भरमार है। डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट राजा बुजदार ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया है। राजा बुजदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला शर्की ने कार्रवाई से गुरेज किया हुआ है। एडवर्टाइजर्स का कहना है कि डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट राजा बुजदार NOC होने के बावजूद ब्लैकमेल करते हैं। वजीर बल्दियात से फौरी बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया गया है। बल्दिया शर्की में साइन बोर्ड्स की भरमार। डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट राजा बुजदार ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। राजा बुजदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला शर्की ने कार्रवाई से गुरेज किया हुआ है। एडवर्टाइजर्स का कहना है कि डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट राजा बुजदार NOC होने के बावजूद ब्लैकमेल करते हैं। वजीर बल्दियात से फौरी बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके यूनिसाबाद और काका पीर के इलाकों को DMC वेस्ट में शामिल करने के मामले पर कंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ा ने सूबाई इलेक्शन कमीशन के हुक्म को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वकील कंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ा के मुताबिक 1980 में वफाकी हुकूमत ने यूनिसाबाद और काका पीर के इलाकों को कंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ा में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। मज़कूरा इलाकों में कंटोनमेंट बोर्ड के तहत इंतखाबात हो सकते हैं। सूबाई हल्काबंदी कमेटी ने यूनिसाबाद और काका पीर के इलाकों को DMC वेस्ट में शामिल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 5 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। और यहां आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची में बर्न्स रोड को फूड स्ट्रीट बनाने के बाद रोड की बंदिश के खिलाफ एक और दरखास्त दायर कर दी गई है। आपको बताएं कि शाम 6 बजे से सड़क बंद होती है। अहले इलाका सख्त अजियत से दो चार हैं। इलाका मकीनों को सख्त परेशानी का सामना करना होता है। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फूड स्ट्रीट बनानी है, बनाएं, किसी खुली जगह पर जाएं जहां कोई मसला ना हो। अदालत ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ को आइंदा समात पर तलब कर लिया है। समात 25 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सीवरेज का मफलूज निजाम मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। मसाइल से तंग आवाम सवाल कर रहे हैं कि उनके देरीना मसाइल का सद्देबाब कब और कौन करेगा। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज अहमद इसाक। जी अहमद इसाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में देरीना मसाइल का सद्देबाब कौन करेगा। हर गुजरते दिन के साथ ये अब एक सवालिया निशान बनता चला जा रहा है। अगर अवामी मसाइल के हवाले से बात करूँ तो यकीनी तौर पर वही कराची के बासियों पर मुसल्लत सीवरेज का तबाहाल निज़ाम, बदतरीन टूट फूट की शिकार और रोशनी के माकूल इंतजाम का ना होना यकीनी तौर पर कराची वालों का मुकद्दर बनकर रह गया है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर कराची वालों की ज़िंदगी अजीरा होकर रह गई। आज मैं जिस मसले को लेकर हाजिर हूँ, यकीनी तौर पर यह कोई पुराना और नया मसला नहीं, बल्कि ये आम मसला है, सीवरेज का मसला है। इस वक्त मैं ज़िला शर्की के गुलशन इकबाल के ब्लॉक 5 में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीवरेज के निज़ाम बदतरीन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तबाहाल है, पूरी सड़क बदतरीन सीवरेज की लपेट में है। मकीनों का यहाँ से गुजरना यकीनी तौर पर दोबर होकर रह गया है, जीना मुहाल है। मरीजों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, तरह तरह के वबाई अमराज में यहाँ के मकीन तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। तो यहाँ के अवामी मसाइल की ज़बानी जो है, हम इन्हीं की ज़बानी से हम जानेंगे क्या मसला था, कितने अर्से से यहाँ निज़ाम तबाहाल है, बॉस कितनी मुश्किलात हो चुकी हैं यहाँ पर, सीवरेज का निज़ाम कितने अर्से से यहाँ पर तबाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 महीने हो गए पूरे कराची की तरह गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में हम मौजूद हैं। और मेरा घर है, मेरे घर के सामने आप देख सकते हैं ये कितना पानी जमा है और इससे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। सबसे बड़ा जो आजकल मसला उठ रहा है वो डेंगू का है। गंदे पानी से मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे जो है डेंगू फैल रहा है और हम घर वाले जो सामने ही रहते हैं उसके सबसे ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। इसके लिए हमने लोकल इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया, शहरी इंतज़ामिया सबसे रब्ता किया कि ये मसला हल किया जाए, लेकिन मसाइल आपके सामने मौजूद हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं सौदा सुलभ के हवाले से ख़वातीन का अहम किरदार रहता है, घर से बाहर
घर जाने के लिए, अब बच्चों को स्कूल से आना ले जाना, उसमें कितनी मुश्किलात रहती है आए रोज? अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी मुश्किलात हैं हमें यहाँ पर। मैं तो निकलती हूँ घर के सौदा साल के लिए, जिस तरह सब्जी वगैरह के लिए, लेकिन ये पानी इतने अच्छे से खड़ा है कि ख़त्म ही नहीं होता। ये पानी 1-2 दिन के लिए छोटे मोटे जमादार सुई पर आ जाते हैं, वो बांस वगैरह डालते हैं, फिर वही का वही है। समझे, आप यकीन करें कि मेन रोड को देखा है आपने, मेन रोड की हालत देखें आप, उधर भी यही हालत हो रही है। इधर सारा ट्रैफिक वहाँ से बचकर इधर आता है, सारी सड़क टूट गई है, कुछ हाल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे मकीनों से वाज़ेह तौर पर हाँ हमने दरख्वास्त दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर मैं कैमरा में रशीद लाना आपको सड़क की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर सके तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी सड़क पानी में हमें डूबी दिखाई देती है। बड़े बड़े घड़े भी मौजूद है, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पर हादसात का होना भी मामूल बनता चला जा रहा है। मच्छरों की अफजाइश में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मकीन तरह तरह के वबाई अमराज, जिसके अंदर जल्दी अमराज है, सांस के अमराज है, पेट के अमराज है, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड जैसे मौजी मर्ज में तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं। मुतालबा कर रहे हैं हुक्काम वाले से खुदारा जल्द अज जल्द हंगामी बुनियादों पर सीवरेज की नई लाइन्स के इलाके में तनसीब की जाए। अगर बाउंड्री के हवाले से बात करें तो कैमरे की आंख से आप जोड़ रहे हैं, ये एक फैमिली पार्क की बाउंड्री है। पूरी बाउंड्री इस वक्त बदतरीन सीवरेज की लपेट में है। अगर पार्क की मैं मेन गेट के हवाले से बात करूं तो वहाँ पर भी सीवरेज का कहीं फिट गंदा बदबूदार पानी खड़ा है, तो यकीनी तौर पर लोगों का पार्क में अंदर जाना तक मुहाल है। लोग मुतालबा कर रहे हैं, मसीहा के मुंतज़िर है कि खुदारा इनके जो कि बुनियादी मसाइल इनको हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए, सीवरेज की नई लाइन्स की तनसीब की जाए, सड़क के अस्तर में मरम्मत को भी यकीनी बनाया जाए और खुदारा इलाके में रोशनी के माकूल इंतजाम किए जाएँ ताकि इनका गुजर बसर एक सेहतमंदाना और पुरफज़ा माहौल में हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला बस्ती के इलाके पापोश नगर में सीवरेज सिस्टम तबाहकारियां जारी हैं। ब्लॉक 5, B, C और D में गटर उबलने लगे, जबकि मकीनों ने घरों से निकलना छोड़ दिया है क्योंकि घरों से निकलना इंतहाई दुश्वार है, पैदल चलना मुहाल है। मसाजिद के अतराफ सीवरेज का पानी जमा होने से मुश्किलात बढ़ गई। मकीनों ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड फौरी सीवरेज का बोसीदा निज़ाम दुरुस्त करने का मुतालबा कर दिया है। और यहाँ आपको बताएं, गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी पर पानी जमा होने और सड़कों की टूट फूट से मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया, जबकि शहरी परेशान दिखाई देते हैं। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गफलत और रवायती लापरवाही के बाइस शाहराहों पर ट्रैफिक जाम के नतीजे में शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। कई रोज से पानी शाहराहों पर खड़ा आवाम का मुंह चुड़ा रहा है। ट्रैफिक जाम के बाइस गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा, जबकि ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने में नाकाम नजर आती है। आवाम का कहना है कि ये सूरत हाल कई रोज से जारी है, जिससे आम शहरी अजियत के शिकार हैं। घूम घूम के जाना पड़ रहा है। यहाँ पे काफी देर से मैं खड़ा हुआ हूँ, गर्मी अलग हो रही है, काफी लोग खड़े हैं बेचारे, वहाँ से मैं फंसा हुआ हूँ। घूम के आना पड़ रहा है हमें इस वजह से, यहाँ पे जो खुदा हुआ है ना, इसकी वजह से मैं वहाँ से घूम के आना पड़ रहा है। दिन ब दिन परेशानी हो रही है। अभी गड्ढा हो रहा है, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हमारे को ना, रास्ते के अंदर प्रॉब्लम है। अभी डॉक्टर के भी जाना, डॉक्टर भी निकल जाएगा। फिर यहाँ तो रोज़ का मामूल ऐसी है। ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ झूठे वादे हैं, सिर्फ झूठे। जो भी आता है झूठ बोलता है, जो भी आता है झूठ बोलता है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले ने ख्वाब खरगोश से जागने के बाद मज़कूरा शाहराह पर पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी रखा हुआ है। एक जानिब मरम्मत का काम जारी है, जबकि दूसरी जानिब बदतरीन ट्रैफिक जाम से आवाम परेशानी में मुब्तला है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ आरिफ बंगश, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके मलीर मंजिल पंप यूनिस चौरंगी के करीब इंतजामिया की गफलत के बायस पुल पर गड्ढे पड़ गए, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। सिंध हुकूमत, बल्दिया उज़्मा और जिला इंतजामिया की नाअहली व गफलत के बाइस कराची के इलाके मलीर मंजिल पंप यूनिस चौरंगी के करीब बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जिसकी वजह से पुल पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक जाम होने पर आवाम बल्दियाती नुमाइंदों पर बरस पड़ी। कहते हैं कि कराची की कोई शाहराह, कोई पुल सही नहीं, बल्दियाती इदारे कहाँ गायब हैं। काफी कंपनियों का बीच का पुल है, लेकिन इसका बहुत खस्ता हालत है। ये तकरीबन 8 साल से इस पुल की मरम्मत नहीं हो रही। थोड़ी सी टूट फूट की वजह से ये ज्यादातर खराब हो जाता है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाले नहीं है कोई। यहाँ के मिनिस्टर MP सिर्फ आते हैं और अपना फीता काट के चले जाते हैं। हालांकि यहाँ से हर एक मिनिस्टर का गुजर होता है। इधर जो है ना रोजाना ये ट्रैफिक जाम होता है, खासकर ये पानी के वजह से। जो टैंकर है ना, टैंकर
ये टैंकर वाला ये पुल जो है ना कई मरतबा टूट गया, रोजाना ये मसला है, आवाम बहुत परेशान है। ये रोजाना ये ड्यूटी वालों लोगों का बहुत बड़ा मसला है। और आवाम जो है ना ये हमारा पाकिस्तान में ये पुल जब बन रहे थे इस पे सही मटेरियल नहीं डाले, कई मरतबा टूट फूट का शिकार है। रोजाना गाड़ियों को जो है ना बहुत जो है ना गाड़ी वाला ट्रांसपोर्ट वालों को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस मौके पर ट्रैफिक एहलकारों का कहना था कि पुल का एक ट्रैक खराब होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। गाड़ियाँ खराब हो गई है ना, तो गाड़ी खराब होने की वजह से थोड़ा ट्रैफिक मतलब रुक रही है। हमारे जवान लगे हुए हैं, ठीक है ना, हम भी लगे हुए, अल्लाह मालिक के रोड खुल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा तो क्योंकि गाड़ियाँ खराब हो जाती है, इंजन का काम है ना, अभी अचानक खराब हो जाती है। पुल भी एक टूटा फूटा हुआ है, पुल का ट्रैक भी जो है ना छोटा है। ये गाड़ियाँ हैवी बड़ी गाड़ी है ना, जो उसमें चलने में उनको थोड़ा दिक्कत होती है, तो गाड़ी खराब हो जाती है, पुरानी इंजन होती है, खाना अचानक खराब हो जाता है, इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक में रुकावट है। पुल तो मरम्मत नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का काम है। पुल तो बिल्कुल अधूरा है ना, पुल तो सेट हो जाएगी तो इतना गाड़ियाँ अल्लाह करेगा खराब भी नहीं होगा, फिर निकल जाएगी गाड़ियाँ। शहर कायद की बेशतर शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हैं, जबकि बल्दियाती नुमाइंदे आंखें बंद किए अपने काम से जी चुराने में मसरूफ हैं। कराची की शाहराहों की मरम्मत कौन, कब और कैसे करवाएगा, ये देखना बाकी है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। जिला कोरंगी के तालीमी इदारे बद इंतजामी की नजर हो गए। कोरंगी 5.5 नंबर में स्कूल के अतराफ कचरा और सीवरेज का पानी जमा होने से बच्चों और असातिज़ा को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। जिला कोरंगी के तालीमी इदारे सियासी बद इंतजामी की नजर हो गए। कोरंगी 5.5 नंबर में स्कूल के अतराफ कचरा और सीवरेज का पानी जमा होने से बच्चों और असातिज़ा को स्कूल के अतराफ से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि कोरोना की वबा का खतरा सर पर मंडला रहा है। बच्चों में वबाई अमराज फूटने का खतरा है। तालीम के ठेकेदार कहाँ हैं, कुछ पता नहीं। सिर्फ स्कूल ही नहीं, पूरे इलाके का यही हाल है। काम कौन करेगा, कोई देखने वाला नहीं। गड़र बढ़ता है, लोगों बोलते हैं कुछ नहीं होता है, यूसी भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, बोलते उधर इंटरव्यू दे, बोलते उधर दे दो, दरखास्त कहीं नहीं जा रही है। ये 1 महीने से बेरा है, 1 महीने से कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है, नहीं कुछ भी नहीं देखते हैं यहाँ पर आके। अक्सर दरखास्तें भी दे दी, सब कुछ दे दी, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस कदर लोगों को आने जाने की तकलीफ है। मस्जिद है नूरुल हरम की मस्जिद के नमाजी यहीं से जाते हैं, तो ये हालत देखें, कीचड़ आती है, किसी के पैर गिर जाता है, स्लिप हो जाते हैं। ये सामने कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की गली है, यहाँ से मैयतें जाती हैं। बस हमें तो बेग धार कर दिया इन लोगों ने ना, कोई ना सुनने वाला ढक्कन है, गटर हो गया ना पूछे। यहाँ पर गटर भरते देता आए दिन, कोई खुलवा लेता अपने पास से, ना ढक्कन है। यहाँ पर सब गन ही गन हो रही है, कब्रिस्तान भी गरीब है, अल्लाह नहीं करे किसी की मैयत हो कुछ घुमा के लेने आना पड़ता, मेहमान आता वो कैसे रहते हैं हम लोग इलाके में। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि स्कूल के अतराफ से कचरे की सफाई और नकासी आप करवाई जाए, ताकि हमारे बच्चे बआसानी स्कूल में तालीम हासिल कर सकें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।